जय श्री महाकाल। मेरे सभी भाइयों को कैसे हो? आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक रोग निवारण, एक अचूक और एक अमोघ अस्त्र देने जा रहा हूँ जो कि सब बीमारियों पे काम करता है। मेरे कई साधक इसको अभी भी करते हैं, मैं खुद भी इसको इस्तेमाल में लेता हूँ और आज वही प्रयोग मैं आपको दे रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि ये एक रामबाण की तरह साबित होगा और उन लोगों के लिए, खासकर जो लोग जिनका शरीर निरोगी है, यानी कि उनको बार बार कभी बुखार आ जाता है, कभी सिर दर्द होता है, कभी हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, कभी उल्टी दस्त या फिर वैसी समस्याएं उनको बनी रहती हैं और यानी कि उनका पेट साफ नहीं हो पाता है। तो आपकी जो बीमारियां हैं, जो भी आपका शरीर निरोगी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। छोटा सा ये प्रयोग है, इसको ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है और इसी प्रयोग के, इसी मंत्र के हजारों फायदे हैं, हजारों। मैं धीरे धीरे एक एक कर करके आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा और एक कायाकल्प वाला जो विधान है ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा विधान है, तो उसको भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा ताकि आप भी उसको कर सकें। पहली चीज़, अगर आपका शरीर निरोगी है, पूरी तरीके से निरोगी है, पहली चीज़ तो देखो, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा है। आज की जो साधना है, मंत्र है, बहुत ज़बरदस्त है। तो अच्छे तरीके से मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पहली चीज़, जिनका शरीर निरोगी है उनके लिए तो ये रामबाण की तरह साबित होगा ही होगा। दूसरी चीज़, जिनको कोई घातक बीमारियां लग गई हैं, जैसे कि मतलब फोड़ा फुंसी, जो चेहरा जिसका, जिसके चेहरे पे फोड़ा फुंसी हो, तो उसके लिए भी काम करता है। जिसको जल्दी से बुखार आ जाता है उसके लिए भी काम करता है। किसी का सिर भारी हो जाता है उसके लिए भी काम करता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जांच में भी नहीं आती, हम जांच भी करवाते हैं उसमें भी नहीं आती। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर आपको किसी ने दिनाई वगैरह दे दी, जो खाने में कोई तंत्र क्रिया करके किसी ने आपको चीज़ खिला दी, तो वह भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी इस मंत्र से। अगर आप पेट में किसी ने दिनाई आपको दे दी है तो वो अंदर ही अंदर गल के ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है। दूसरी चीज़ कि आपको रोग बीमारी से तो रक्षा होगी ही होगी, चाहे कोई सा भी रोग हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, दवा और दुआ दोनों एक साथ काम करती हैं। यानी कि डॉक्टर से भी सलाह आपको लेनी है, जो दवाई गोली चल रही है उसको भी आपको करना है और उसके साथ साथ इसको भी करना है। ठीक है ना? क्योंकि दवा और दुआ दोनों, अब देखो, मैं अगर आपको, मुझे तो पूरा भरोसा है मंत्र पे क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ इसका इस्तेमाल। लेकिन आप फिर भी डॉक्टर की सलाह लेना और जो डॉक्टर का इलाज है वो भी आपको करवाना है, बाकी इसको भी आपको करना है। तो दोनों चीज़ें अगर आप साथ में करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। अब बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, तो आगे तो करना क्या है, इसमें आपको एक, देखो, इसमें ज़्यादा किसी सामान की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको इसमें अगरबत्ती लगाना है, ना ही आपको इसमें धूप बत्ती लगाना है, ना ही आपको इसमें दीपक लगाना है। अगर आप दीपक लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो सुबह सुबह, क्योंकि मंत्र जाप करोगे और आप इसको सुबह मॉर्निंग में करना है, ठीक है ना? सुबह कर सकते हो, ज़्यादातर बेहतर यही रहेगा, सुबह करो या फिर शाम को करो, ठीक है ना? सुबह शाम आप किसी भी टाइम कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर सुबह का सबसे बढ़िया समय है। अब इसमें सामग्री क्या लगेगी? देखो, सामग्री कोई खास वो नहीं है, आपको सिर्फ इसमें एक रुद्राक्ष की माला चाहिए जो कि बिल्कुल न्यू हो, जिससे कोई भी मंत्र जाप आपने ना किया हो। पुरानी माला नहीं चलेगी, आप नई माला ले सकते हो, आप अपने बाज़ार में भी ले सकते हो, 100-150 रुपए की आपको मिल जाएगी। और अगर आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में रुद्राक्ष की माला आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी। और अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी, जैसे भी आप, मतलब आपके बाज़ार में या फिर कहीं भी आपके क्षेत्रों में मिल ही जाएगी, तो वहाँ से भी आप उसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? बाकी एक नया आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए और एक मिट्टी का प्याला,
जो मिट्टी का बर्तन होता है छोटा सा, मिट्टी का गिलास भी मिल जाता है। बहुत जगह जो कुम्हार होते हैं वो बनाते हैं, तो आपको एक मिट्टी का गिलास लेना है। या फिर अगर मजबूरी ऐसी है कि मिट्टी का गिलास नहीं है तो फिर आप कोई सा भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर खासकर इसमें मिट्टी की चीज़ इस्तेमाल करो, मिट्टी की आप चाहे प्लेट ले लीजिए, चाहे आप गिलास ले लीजिए, है ना। अगर ये मिल जाए तो बेहतर रहेगा। अगर नहीं है, मजबूरी है कि नहीं मिल रहा आपके जगह, तो फिर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, घर में जो मौजूद है। बाकी इसमें किसी और सामान की आपको आवश्यकता नहीं है। अब सुबह के समय या शाम के समय, यानी कि आप सुबह कर रहे हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, ठीक है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में एक घी का दीपक, शुद्ध घी का दीपक हो, गाय का घी का दीपक हो, बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं लगानी, धूप बत्ती कुछ भी नहीं लगाना, बस एक घी का दीपक आप लगा लीजिए और पूरब दिशा की ओर मुख करके आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाना है। जो मैं करता था वही विधान आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो इसमें और भी हैं, लेकिन मैं आपको जो मैं करता था वही आपको समझा रहा हूँ। एक आपको बस घी का दीपक चाहिए और पानी, जो मिट्टी का प्याला है उसमें आपको पानी भर लेना है, और इतना पानी भरना है, मतलब ज़्यादा भी नहीं भरना कि आपने एक लोटा या एक जग भर के पानी भर लिया। इतना भरना है जैसे कि एक चाय का गिलास होता है, चाय का जो हमारे घरों में बर्तन होता है, मतलब इतना पानी उसमें आ सके, ठीक है ना। जो एक डिस्पोजल होता है उससे भी थोड़ा कम, ठीक है ना। मतलब चाय का जो गिलास होता है, हमारे घर में मग होता है, उतना पानी आपको ले लेना है, ठीक है ना। जितना पानी कम रहेगा उतना ही असर करेगा, लेकिन इतना भी कम नहीं करना है कि मतलब 2 घूंट का पानी आपने ले लिया, है ना। अब पानी आपको सामने रखना है और घी का दीपक आपको जला लेना है, और बढ़िया रुद्राक्ष की माला से, न्यू माला, रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है ना। 108 बार, ओनली 108 बार जाप करना है। और जाप करने के बाद में जो पानी रखा हुआ है उस पे आपको 3 बार फूंक मार देनी है, 3 बार फूंक मार देनी है, ठीक है ना। 3 बार आपको उस पे दम कर देना है, और फूंक मारने के बाद में अब उसको आपको डायरेक्ट में नहीं पीना है, ये याद रखना। जब आप उस पे फूंक मार देंगे, दम कर देंगे, दम करने के बाद में 3 छिट्टी, थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब छिट्टी अपने मुंह पे छिड़क लेना है। 3 बार छिट्टी अपने मुंह पर छिड़क लेना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में वो जो पानी है उसको आपको पी जाना है। बस ध्यान रखें वो पानी लातों में या गंदी जगह पर आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, ठीक है ना। आपको वो पानी को पी लेना है, और जो रुद्राक्ष की माला है जिससे आपने जाप किया है उसको आपके गले में ही धारण करना है, ठीक है ना। गले में आपको धारण करते रखना है। बाई चांस अगर देखो आप अगर शादीशुदा हो तो रात के वक्त अगर आप समझ ही गए होंगे तो उसको उतार के रख सकते हो, बाकी आप अपने गले में धारण करके रखिए। 21 दिन ये प्रयोग करके देखिए। 21 दिन में आपकी बॉडी में अगर कोई रोग बीमारियां हैं तो धीरे 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 धीरे, देखो क्या होता है कि अगर लंबी बीमारी है तो धीरे धीरे खत्म होती है भाई। पहले आपके शरीर को शुद्ध शुद्ध करेगी, फिर उसके बाद में जो घाव है उसको धीरे धीरे भरेगी, तो टाइम लगता है। आप सोचो कि एक दिन में ये चीज़ हो जाए, तो एक दिन में बिल्कुल भी नहीं होती है। और डॉक्टर की भी सलाह लीजिए, ठीक है ना। जो दवाई गोली जो डॉक्टर देता है वो भी चलने दीजिए। लेकिन जब इसको आप 21 दिन कर लोगे, उसके बाद में आपको करना क्या है, 21 दिन करने के बाद में आप बस 11 बार या 7 बार इसको आप पढ़िए, या आप 3 बार भी पढ़ सकते हो। 3 बार पढ़ के, 11 बार पढ़ के, या 7 बार पढ़ के आप रोज इसका पानी पे दम करके, फिर आप कहीं भी कर सकते हो, चलते फिरते बैठते, जो जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। 3 बार, 7 बार, 11 बार पढ़ के पानी पे दम करके उसको पी जाना है रोज। तो और क्या है कि इसकी जो पावर है वो बनी रहेगी, और बाकी आपका शरीर जो है, जो रोग बीमारी में घिर जाता है बार बार, रोग रोग बीमारियों से बचा रहेगा। और दूसरी चीज, कोई आप पे अगर तंत्र
आपको कर दिया है, कुछ खिला दिया है, पिला दिया है, बहुत जगह चलता भी है, तो वह भी धीरे-धीरे आपके अंदर अगर कुछ खिला दिया है, दिनाई दे दी है, तो वह भी धीरे-धीरे गल के निकल जाएगी, ठीक है ना? तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप भी इसको कर सकते हो, ठीक है ना? और ख़ासकर ये मंत्र को आप अगर गुरुमुख से लें, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, या आपकी एक बार गुरु से इजाज़त ले लीजिए कि मैं ये फला चीज़ करने जा रहा हूँ, मुझे आप इजाज़त दीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़ करो गुरु आशीर्वाद लेकर ही करना चाहिए और गुरु की आज्ञा लेकर ही करना चाहिए। बिना इजाज़त के कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रयोग हो, साधना हो, ठीक है ना? बाकी जो भी करना चाहता है कर सकता है, ठीक है ना? तो जय महाकाल, मिलते हैं अगली वीडियो में।